हेलो एवरीवन। आज आपके सामने विभिन्न प्रकार के ओलंपियाड्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित किए जाते हैं उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित है। बहुत सारे गार्जियन या जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको जानकारी नहीं है कि कितने प्रकार के ओलंपियाड होते हैं, ओलंपियाड क्या है और इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराने से क्या बेनिफिट है। ये जानकारी नहीं रहने के कारण आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करा पाते हैं और बाद में ये एक पश्चाताप रहता है कि हम काश अगर मुझे जानकारी होती ओलंपियाड के बारे में तो हम अपने बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट कराते। आज उसी की कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर एक सेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित है, जिसका हमने एक टॉपिक रखा है ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन फॉर ओलंपियाड नेशनल इंटरनेशनल। आज हम आपके सामने मुख्य रूप से अलग अलग ओलंपियाड जो कंडक्ट करवाते हैं, जैसे नेशनल टीचर काउंसिल जिसे हम लोग एनटीसी कहते हैं, एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन उसकी चर्चा करेंगे, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड उसकी चर्चा करेंगे और अंत में हमिंग बर्ड ओलंपियाड की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम अपने तमाम जो भी पेरेंट्स हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ओलंपियाड में ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं। इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ओलंपियाड है क्या। ओलंपियाड के बारे में हम आपको उसको डिफाइन करेंगे कि ओलंपियाड है क्या। यहाँ देखेंगे ओलंपियाड जो है वो परीक्षाएं, प्रतियोगी मूल्यांकन है जो अक्सर स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग और भी अन्य विषय जैसे अलग अलग विषयों में असाधारण प्रतिभा और संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले छात्राओं की पहचान करना और उनका पोषण करना है, जिसका उद्देश्य उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट कराते हैं तो बेनिफिट क्या है। सबसे पहली बात है कि जितनी भी तरह की ओलंपियाड होते हैं, चाहे वो नेशनल का हो, इंटरनेशनल का हो, उसका जो फी होता है रजिस्ट्रेशन फी, एक मामूली फी होता है। अप्रॉक्स 200 के अंदर सभी ओलंपियाड की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। 200 में आपके बच्चों की क्वालिटी क्या क्या चीज़ों की डेवलप होती है। सबसे पहले बच्चा एक कंपटीशंस की इन्वायरमेंट को फील करता है, जहाँ पर कई सारे क्लास के अलग अलग वर्ग के बच्चे इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे अपना मूल्यांकन करते हैं अपने नॉलेज का, अपने स्किल का, अपने सब्जेक्ट का, कि हम कौन से सब्जेक्ट में कितना नॉलेज रखते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग जनरली स्कूल में भी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं। बस स्कूल एग्जाम में हमारे ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वही बच्चे हमारे कंपटीटर्स होते हैं। लेकिन ओलंपियाड जो होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है। आप समझ सकते हैं कि नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर कितने विद्यालय होंगे जो इस सारी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो सोच सकते हैं कि कितने सारे विद्यालय होंगे इंटरनेशनल लेवल पर। और उससे अगर बच्चे का हमारा कंपटीशन होता है तो हमें भी ये पता चलता है एज ए पेरेंट्स हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको क्या नॉलेज है। ये हमारा ओलंपियाड हम लोगों को जानकारी देता है, ओलंपियाड के रिजल्ट से हम लोगों को पता चलता है। तो सबसे पहली बात हम लोग सभी पेरेंट्स से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराएं। 4 तरह के ओलंपियाड है और 4 तरह के ओलंपियाड का हम आगे के स्लाइड में हम चर्चा करेंगे किसमें कौन से सब्जेक्ट का ओलंपियाड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बात यही है कि हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हम लोग ये सारा चीज़ का ध्यान रखें कि हम अपने अपने बच्चों का पार्टिसिपेशन जरूर कराएं।
क्योंकि पार्टिसिपेशन से पहले एक चीज होगा कि बच्चे को एग्जाम फोबिया जो होता है वो दूसरे सेंटर पे जाके एग्जाम देना या अपने ही स्कूल के सेंटर पे एग्जाम देना और एक कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट होना, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होना, उस बीच परीक्षा देना, ये एक पहला बेनिफिट है। दूसरा, अभी जितने भी तरह के कम्पिटिटिव परीक्षाएं होती है वो दो तरह से होता है। एक सीबीटी होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, और एक ओएमआर बेस्ड होता है जो ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर मोड में किया जाता है एग्जामिनेशंस। तो जितने भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन होते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम ऑफलाइन और पेन और पेपर मोड में किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को ओएमआर सीट दी जाती है, क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। तो बच्चे को मीन्स एक लोअर सेक्शन से मीन्स 1 क्लास से ही पता चलता है कि ओएमआर सीट कैसे फिल किया जाता है, ओएमआर सीट में हम अपने आंसर को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे भरते हैं, उसका भरने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा इस एग्ज़ाम के माध्यम से इन चीज़ों को जान लेता है। तो एक तो पहला इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन ये मिल जाता है कि उसको एग्ज़ाम देने का तरीका पता हो जाता है ओएमआर सीट में। दूसरा बेनिफिट है कि उसको अपना एक नॉलेज पता चलता है, क्योंकि स्कूल में एक लिमिटेड स्टूडेंट्स के बीच उसका कंपटीशन होता है, उनको लगता है कि हम अपने सब्जेक्ट में बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही ऑल ओवर इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जब कंपटीशन का रिजल्ट आता है तब विद्यार्थी को पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है, क्योंकि जब वो रैंक आता है तब उसके नॉलेज के बारे में उसको जानकारी देता है कि आपका नॉलेज इंटरनेशनल लेवल पे कितना है। यानी आप जितना महसूस कर रहे थे कि हमारे पास इतना नॉलेज है और हम काफ़ी आगे हैं, वो आप देखिए आपसे भी आगे कई अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, ये जानकारी होता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चे कुछ अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ अलग अलग परीक्षाओं में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षाएं होती है, जैसे जीके, जैसे रीजनिंग, ये हमारे एकेडमिक पढ़ाई में शामिल नहीं होते हैं, खास कर रीजनिंग नहीं होता है। जीके होता है बट रीजनिंग नहीं होता है। तो बच्चे इस ओलंपियाड के माध्यम से कुछ रीजनिंग की नॉलेज रखते हैं, और रीजनिंग की नॉलेज अगर वो शुरुआत से रखते हैं तो आपको पता है हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का एक अपना रोल है। तो हम अपने बच्चों को एक तरह से कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट शुरू से देना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग कई तरह के ओलंपियाड के एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ से एक तरह से प्रोसेस करते हैं, और उसमें हम लोग अलग अलग तरह के जो ओलंपियाड कंडक्ट करते हैं, हम उस ओलंपियाड के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको SOF की जानकारी देना चाहेंगे। SOF जिसको हम लोग साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कहते हैं, ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बच्चों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहते हैं। जैसे हमारा साइंस ओलंपियाड IGKO करके एक ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है जो जीके सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। दूसरा एक ICS करके एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ये SOF के द्वारा आयोजित की जाती है। एक IEO है जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये ओलंपियाड कंडक्ट करती है, SOF। इसके अलावा है NSO जो साइंस सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट करती है, IHO हिंदी के लिए कंडक्ट करती है, IMO मैथ्स के लिए कंडक्ट करती है, और अंत में ISSO ये सोशल साइंस के लिए कंडक्ट करती है। यानी देखा जाए तो SOF मेनली ये आपका 7 सब्जेक्ट को कंडक्ट करती है। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि आप अपने बच्चे को यदि पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो आप बच्चों को जो उसका रजिस्ट्रेशन फी है अप्रॉक्स सभी का 200 रुपीज़ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें कि उसका जो फी है अमाउंट वो बच्चों को दे, और वो अपने विद्यालय में जाकर अपने क्लास टीचर के पास जमा कर करके इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, परफॉर्मा मिलेगा स्कूल की तरफ से, उसको फिल करके देना है। फिर उसी परफॉर्मा के नीचे एक एडमिट कार्ड होगा, वो आपके बच्चों को रिटर्न मिलेगा। वो एडमिट कार्ड आपको सुरक्षित रखना है ताकि आपका बच्चा जब एग्ज़ाम के समय आएंगे तो वो एडमिट कार्ड को ले करके आएंगे, ताकि वो यह पता चल पाए कि वो किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किए थे और उनका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होना है या ओलंपियाड होना है।
तो ये एसओएफ के तरफ से होगा। एसओएफ के तरफ से ये सारा एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के बाद अगला हम देखते हैं कि और हम लोग कौन कौन से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग एनटीसी यानी नेशनल टीचर काउंसिल के तरफ से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है उसमें एक है एनएलएमओ जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। दूसरा है एनटीसी का एनएलएसओ यानी ये साइंस के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और एनटीसी का एक और है एआईटीएसई जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करता है नेशनल टीचर काउंसिल। ये नेशनल टीचर काउंसिल ये 3 ओलंपियाड कंडक्ट करती है, एक मैथ्स के लिए, एक साइंस के लिए और एक ऑल ओवर सब्जेक्ट के लिए। ये एनटीसी के द्वारा होती है और ये सभी ओलंपियाड हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। इसके बाद जो कंडक्ट होता है वो है आपका इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड भी डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। उसमें से एक है आईटीओ यानी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, इंग्लिश के लिए कंडक्ट करती है। यहाँ साइंस के लिए, ऐसे के लिए ये मतलब ओलंपियाड को कंडक्ट करती है, ड्राइंग के लिए, हिंदी के लिए और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, सोशल साइंस और एक लॉजिकल रीजनिंग। ये टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 5 और 4 9 10 एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा देखेंगे हम लोग एक लास्ट एग्जामिनेशन ओलंपियाड और कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है हमिंग वर्ड। हमिंग वर्ड कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं? एक मैथ्स, जीके, इंग्लिश। इसके अलावा अगर देखेंगे तो साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और एक है स्पेलिंग बी कंपटीशन कंडक्ट करते हैं। यानी हमिंग वर्ड टोटल 7 एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। ये सारे जो भी हमने आपको ओलंपियाड के बारे में बताया, ये सारे ओलंपियाड हम लोग अपने स्कूल स्तर पर कंडक्ट करते हैं। अब है कि इन सभी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो आपको पे करना होता है। पे कर करके आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। ये एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल शुरू होता है ऑलमोस्ट ये अक्टूबर से शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है और ये एग्जामिनेशन शेड्यूल आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच ये शेड्यूल आते हैं एग्जामिनेशन का। ये एग्जाम जो होता है वो ऑलमोस्ट स्कूल लेवल पे कंडक्ट की जाती है। किसी ओलंपियाड में सिंगल फेस एग्जामिनेशंस होते हैं यानी एक ही बार में फाइनल रिजल्ट हो जाता है और किसी ओलंपियाड में फर्स्ट स्टेज यानी लेवल 1 होता है और फिर उसके बाद लेवल 2 होता है। इस तरह से वो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं। किसी ओलंपियाड में सेकंड लेवल का जो एग्जाम होता है वो आउट ऑफ सेंटर बनाते हैं और किसी में देखेंगे स्कूल लेवल पे ही सेकंड राउंड कंडक्ट करती है। अब है कि ये ओलंपियाड कंडक्ट करवाने के पीछे हम लोगों का क्या मकसद है? इसके पीछे मकसद यही है कि हम अपने बच्चों का टैलेंट को जानना चाहते हैं। हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग के विद्यालय से ऐसे कई बच्चे हैं जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट सेकंड रैंक प्राप्त कर चुके हैं। इस ओलंपियाड को कंडक्ट कराने का पर्पस है कि हम बच्चों के अंदर एक उसका जो स्किल है उसको हम लोग देख सके, फाइंड आउट कर सके। साथ ही साथ बच्चा अगर अच्छा नॉलेज रखता है तो उसको हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जा सके, ये एक बेनिफिट होता है। प्लस बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है क्योंकि ये ओलंपियाड देने के बाद उसके नॉलेज का जो है वो इन्हांसमेंट होता है, जानकारी होता है उसको कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं, ये बेनिफिट होता है। तो उसके साथ साथ ओलंपियाड जो कंडक्ट करवाते हैं वैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जिनके अंदर मेरिट होता है वैसे स्टूडेंट्स को कई अवार्ड देते हैं। जैसे 50,000 कैश अवार्ड होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट्स होते हैं और भी कई जो उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं। वो ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो ऑर्गेनाइजर वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अवार्ड जो है वो तो कुछ लोगों को मिलेगा, ये स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं तो 1000 को अवार्ड तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ 1000 व्यक्ति 1000 स्टूडेंट्स जो होंगे जरूर है कि हर बार ओलंपियाड में एक नया चीज जरूर सीखते होंगे। वो 4 क्वेश्चन ऐसे सीखते होंगे
जो उनके पास ये जानकारी होता है कि इसका क्वेश्चन का लेवल क्या था और ये क्वेश्चन पूछा तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, तो उसकी जो नॉलेज है वो इन्हांस होती है और बचपन से उनके अंदर कंपटीशंस की भावना डेवलप होती है। तो हम आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आने वाले हर सेशन में आप अपने बच्चों का इस तरह के ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन जरूर कराएं। ये सोच के लिए नहीं कि आपका बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टॉप ही करेगा या उसे बहुत सारा अवार्ड ही मिलेगा, यह सोचकर कि हमारा बच्चा कुछ नया सीखेगा। ये सोच करके हर पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कराए। और अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट होता है तो इसमें अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपके बच्चों का रैंक आता है तो आपको मालूम होना चाहिए अलग अलग ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज करने वाली जो कंपनियां होती है आपको मतलब एक तरह से सम्मान देती है और सम्मान के लिए एक अच्छे जगह पर उन्होंने एक प्रोग्राम को होस्ट करते हैं और उस प्रोग्राम में आपको एज ए पेरेंट्स बुलाते हैं और आपके बच्चों के साथ आपका भी सम्मान करते हैं। वो सम्मान पाने के बाद आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आप इस तरह के पार्टिसिपेशन जब तक बच्चों को नहीं कराते हैं, आप भी अपने बच्चों की नॉलेज, अपने बच्चों का जो स्किल है वो आपको भी पता नहीं चल पाएगा। जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तभी पता चलेगा कि हमारा बच्चा का टैलेंट कितना है। तो हम अपने बच्चों के टैलेंट को जानने के लिए, हम उसके स्किल को डेवलप करने के लिए, हम उसके एग्ज़ाम फोबिया को दूर करने के लिए, उसे एक बचपन से ही कंपटीशंस की भावना उसके अंदर डेवलप करने के लिए हम जरूर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं इस ओलंपियाड में। और आपको बता दें, कई बड़े बड़े संस्थान जब बच्चे क्लास 10 और 12 पास आउट होकर के कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ पर पूछते हैं कि आपका कोई एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट आपके पास है जहाँ पर आपने किसी भी प्रतियोगिता में कुछ अचीवमेंट लिया हो। तो अगर आप सपोज दैट आपके बच्चे कोई नेशनल लेवल पर, कुछ स्टेट लेवल पर, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर अगर अवार्ड लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ, हर तरह की यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, हायर एजुकेशन में आपको रिलीफ मिलता है। इसलिए हम तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर आप लोग अपने अपने बच्चों को जरूर से जरूर किसी भी तरह का, कोई जरूरी नहीं सारे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराना है, आपका बच्चा जिस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट रखता है, जो सब्जेक्ट उसको बेस्ट लगता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन के लिए कोई एक सब्जेक्ट के लिए जरूरत नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में करेगा। अगर आपका बच्चा चाहते हैं हम 5 सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, 5 सब्जेक्ट में कर सकते हैं, 5 का फी आपको इंडिविजुअल लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं या कराना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे हर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को जरूर इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराए ताकि बच्चे का नॉलेज आपको भी पता चल सके और आपके बच्चों का जो एक तरह से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होते हैं, वो आपके बच्चों को हो सके। तो आप लोग, उम्मीद है जरूर आप लोग इस तरह के ओलंपियाड में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करेंगे और एक निर्धारित तिथि पर आप अपने बच्चों को भाग लेकर के यानी भाग दिलवा करके और उसको आने वाले ओलंपियाड परीक्षा में शामिल कराएंगे। धन्यवाद।